किसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। जो दीवार की सुराग है साहब, जो दीवार की सुराग है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान सब साजिशों का हिस्सा है, मगर हम सभी से अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। सभा में उपस्थित शिक्षकगण एवं अतिथिगण और मेरे छोटे बड़े भाइयों एवं बहनों, आज स्वतंत्र दिवस पर मैं एकता आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं आज आप सभी के साथ राष्ट्र प्रेम और देशभक्ति के विषय में आप सभी के साथ कुछ बातें साझा करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो, और हम सब सौभाग्यशाली हैं जो हम सब ने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौट 1857 में ही कर चुकी थी, जो वर्षाल पड़कर 1947 में हमारे देश को आजाद किया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के भावों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग से संगीत चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले उड़ाते थे, और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5 डिग्री का तूफान भी अंग्रेजी शासकों की गढ़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद पैसे बढ़कर के युद्धों में सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मां का सिंदूर गया, नन्हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई, पूरे जिस्म की कई बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मारा साहब, मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देने के लिए भेज देती थी, और जब पत्थर लिखे भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़ी चाव से, पुत्र मेरे नहीं घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे नहीं हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा देश अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश लड़ जाने को कहता था, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में से कोई व्यक्ति अपना कोई काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा से करे तो वही सबसे बड़ा दोस्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप की डीपी को 3 रंग में रंगना ही सबकी देशभक्ति है, और यदि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही सबकी देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी, फुटपाथ में चलने वाला वो बच्चा ट्रैफिक की छांव में मेरे पाँव में जो तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या आप उसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। ना ये रब मेरा है, ना ये सरकार मेरी है, न सरकार मेरी है, ना ये रब मेरा है, ना ये प्रश्न नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ, और ये भारत मेरा है, और ये भारत मेरा है। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके अगर तो परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तो दरिंदा है तो संसार तेरा है। भाईचारे से रहना तो नहीं जमीन पर, वरना ये कब्र तेरी है, और ये कब्रिस्तान तेरा है, और ये कब्रिस्तान तेरा है।
लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट पर छोड़ाता है। क्या होती है वो देशभक्ति जब मुसीबत में लोगों की जान बचाने से ज्यादा हम सेल्फी लेकर अपने लाइफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो युवा जिसकी जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने वतन, अपने समाज, अपने राष्ट्र के आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों के क्वेश्चन मारते से ही अपनी भावनाओं की मोदी बनता है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जब शाम होते ही अकेले लड़की का घर से बाहर जाना अचंभित सा लगता है। और मैं बता दूं, महिला सुरक्षा के मामले में हम आज भी चौथे नंबर पर आते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को तो लगता है छप्पन भोग, वही भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, वही भूखे तड़पते नंगे सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझे मजबूर नहीं, गरीब को काम कीजिए दान नहीं, और यदि दान देने के इच्छुक है तो जीते जी दान दीजिए, मरने के बाद अनुदान देकर किसी मरते हुए को जेल दान दीजिए। न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न सरकार मेरी है न रब मेरा है, न ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुण है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी भी मुझे हमारे समाज में नजर आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई भी पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है अब इंसान पैदा नहीं होते, अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में न हिंदू की जरूरत है न मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए, इस प्रेम के लिए अच्छे इंसान की जरूरत है, अच्छे इंसान की जरूरत है। जब सोच कर देखिए ये पेड़ पौधे खाने भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षणिक बीमारी भी मुझे हमारे समाज में नजर आती है और बड़ी ही आश्चर्य की बात है। जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा देकर के विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी, आज विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहाँ हमारे पास एक और IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान है, तो वही दूसरी ओर इस देश में गरीबों को बेरोजगारी में खड़ा करने के लिए उनके हाथ इस ढांचा झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं, इस शैक्षणिक बीमारी का केवल एक ही कारण है, वो ये कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है। पहले वो जो विद्वान है, दूसरे वो जो धनवान है। इस तरह की कई गजब की बीमारियां मुझे देश में नजर आती हैं। इन बीमारियों का जड़ है वो अंधविश्वास है। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जा जाकर नारियल तोड़ कर भगवान को रिश्वत चढ़ाता रहेगा और हमारे देश का शिक्षित वर्ग ही पिल्ले के रास्ता काटने पर खड़ा हो जाता है, तब तक इस देश में और दूसरों के धर्म की अवहेलना करता है, अपना धर्म ऊंचा बता करके, तब तक इस देश में अंधविश्वास खत्म होगा, न ही हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ पाएगा। जब तक इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, इज्जत की जाएगी, हमारे राष्ट्र निर्माण तब होगा जब समस्त भारत के निर्माण में केवल सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक व्यक्ति हाथ बढ़ाएगा, स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी, क्योंकि छोटे हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करते हैं। और मैं सल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर खड़े दिन रात हमारे रक्षा के लिए इस जवान को, इस देश की पुलिस प्रशासन को और उस किसान को और शिक्षकों को और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा से करता है, जिसके बिना देश का
की बेटी ये कहती हूँ, हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं हमें आगे ले जाने की, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश को आगे ले जाने की, हमारे वतन को आगे ले जाने की, हमारे राष्ट्र को आगे ले जाने की। मैं अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। मेरा हिंदुस्तान महान था, महान है, महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद, तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहान जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। जय हिंद।